क्यों बहू, तेरी जबान तो बहुत चलने लगी है। 4 दिन हुए नहीं तुझे आए हुए, बुढ़िया की तरह ज्ञान बांटने लगी है। माँ जी, मैं तो आपकी ही बातें बता रही हूँ जो आपने मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर बताया था। हाँ तो मैं नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा सकती जो तो से सिखाने आई हो। कहते हुए चमेली देवी अपनी बहू सिप्रा पर गुस्सा हो जाती है। असल में चमेली देवी की बेटी रीना 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। चमेली जी उसे बड़े ही एहतियात बताती जा रही थी कि बेटा आराम आराम से काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करना, ज़्यादा काम मत करना, वजन मत उठाना, सीढ़ियाँ मत चढ़ना, लगातार खड़ी मत रहना, नहीं तो बच्चे के लिए बड़ा नुकसान करेगा। चमेली देवी की सीख बेटी के लिए सुनकर सिप्रा को अपने दिन याद आने लगे। जब सिप्रा प्रेग्नेंट हुई थी उस समय सिप्रा की माँ ने फ़ोन पर सिप्रा से कहा था, बेटा पहला बच्चा है, थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा वजन मत उठाना और थोड़ी भी दिक्कत लगे तो आराम कर लेना। माँ की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि चमेली देवी ने तुरंत सिप्रा से फ़ोन छीनते हुए कहा, अरे बहन जी, आप ये अपनी बेटी को कौन सा नया बच्चा पैदा करा रही हैं? हमने भी बच्चा पैदा किया, आपने भी पैदा किए हैं। इतना आराम किसने किया जितना आप अपनी बेटी को बता रही हैं? इतनी ही दिक्कत है तो इससे अच्छा आप इसे अपने पास ले जाओ, जब बच्चा हो जाएगा तो फिर भेज देना। चमेली जी की बातें सुन सिप्रा की माँ ने कहा, नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि पहला बच्चा है, थोड़ा सावधानी रखना, नए नए लड़कियों को कुछ पता नहीं रहता है ना, बस इसलिए। बस यही तो बात खराब होती बहन जी, सब कुछ तो यहीं से बिगड़ जाता है। आजकल सब कुछ मायके से होने लगा है, ससुराल में सास की कोई औकात ही नहीं रह जाती है। मुझे नहीं चिंता है कि मेरा पोता है, मेरी बहू है, लेकिन आप वहाँ से फ़ोन कर करके सिप्रा को इतना आराम करवा देंगी कि बाद में पेट फड़वा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर खर्च कौन उठाएगा? आप उठाओगी? बेहतर होगा कि आप हालचाल ही पूछा करिए। इस हालत में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैं देख लूँगी। कहते हुए चमेली जी ने सिप्रा की माँ का फ़ोन काट दिया और पलटते हुए सिप्रा से कहीं, देखो बहू, साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ, माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। बच्चा होने वाला है, इतना नाजुक ना बन जाओ कि पेट फाड़कर बच्चा निकलवाना पड़ जाए। जितना काम करोगी, जितना एक्टिव रहोगी, बच्चा उतना ही हेल्दी स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा पैदा होने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए माँ की बात सुनकर आराम करने की गलती भी मत करना। जी माँ जी, जी माँ जी से काम नहीं चलेगा, मेरी बातों पर अमल भी करना पड़ेगा। बेचारी सिप्रा कुछ नहीं बोलती है। एक तो अभी ससुराल में आए हुए 6 महीने हुआ, ऊपर से 2 महीने का बच्चा पेट में था। बेचारी सिप्रा इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ कह भी सके। चमेली जी लगातार सिप्रा पर नज़र रखी थी, उसे जरा भी आराम नहीं करने देती। जैसे ही सिप्रा आराम करने जाती, तुरंत ही चमेली देवी उसके ऊपर चिल्लाने लगती, बहू, कहा था ना तुम्हें कि जब थकान महसूस हो 10-15 मिनट के लिए बस लेट जाया करो। 2 घंटे 3 घंटे लेटने की जरूरत नहीं है, लगातार काम करती रहो, बच्चा स्वस्थ रहेगा। जितना झाड़ू पोछा करोगी, जितना झुककर झाड़ू लगाओगी, सीढ़ियाँ चढ़ोगी, काम करोगी, तुम्हारे लिए फायदा होगा। काम करवाते करवाते आखिरकार 9वें महीने में सिप्रा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, वो भी ऑपरेशन से। चमेली जी ने बहुत कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी कराने की, क्योंकि वो अपने ज़माने के हिसाब से चल रही थी। अस्पताल में चमेली जी ने डॉक्टर से भी लड़ाइयाँ कर ली, तुम लोग पैसे के लिए ऑपरेशन कर देते हो, नॉर्मल डिलीवरी कराना नहीं चाहते। मैंने अपनी बहू को पूरे 9 महीने काम कराए, फिर ऑपरेशन क्यों? अब डॉक्टर उन्हें क्या समझाए। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, अगर आपको यहाँ पर डिलीवरी करानी है कराइए, नहीं तो आप कहीं और लेकर जा सकती हैं, हमारे पास और भी मरीज हैं। आखिरकार मजबूरी में चमेली जी को सिप्रा का ऑपरेशन करवाना पड़ा। घर में खुशी का माहौल था, पोता पाकर चमेली देवी बहुत खुश थीं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब चमेली देवी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पोते के साथ ही बिताती थी। एक दिन अचानक ही चमेली देवी की बेटी रीना का फ़ोन आता है। वो माँ से कहती है, माँ, मैं कल वहीं पास के अस्पताल में दिखाने आ रही हूँ। इतना सुनते ही चमेली देवी घबरा जाती हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं माँ, दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोच रही थी
कि अस्पताल में ही तुम भी आ जाती तो मैं तुमसे भी 1 घंटे के लिए मिल लेती। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तो जब घर से निकलना मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। हाँ माँ, और भाभी को भी लेते आना, इसी बहाने मुन्ने से भी मिलना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू चिंता ना कर, हम दोनों ही पहुँचे रहेंगे। कहते हुए चमेली देवी ने फ़ोन रख दिया। सिप्रा के पास जाकर कहती हैं, बहू कल सुबह ज़रा जल्दी घर का काम निपटा लेना। कल हमें रीना से मिलने अस्पताल जाना है, वो दिखाने आ रही है। तो 1 घंटे के लिए हम भी चल पड़ेंगे, काफ़ी दिन हो गया उससे मिले हुए। अगले दिन सिप्रा जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा कर तैयार हो जाती है। दोनों ही सास बहू चल पड़ती हैं अस्पताल। अस्पताल में थोड़ी दूर पर ही रीना की सास, उसके पति बैठे दिखाई दिए। बेटी को देखते ही चमेली देवी के चेहरे पर चमक आ जाती है। बेटी को गले लगाकर खूब आशीर्वाद देती हैं। फिर रीना की सास से कहती हैं, बहन जी क्या बात है, आप लोग अस्पताल क्यों आए हैं? तो रीना की सास मुस्कुराते हुए कहती है, बहन जी अब आप दादी के साथ साथ नानी भी बनने वाली हैं। इतना सुनते ही चमेली देवी खुशी से झूम उठी थी। साथ ही साथ उन्होंने बेटी को हिदायतें देना भी शुरू कर दिया। देखो बेटा, इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा। ज़्यादा भारी सामान मत उठाना, ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मत चढ़ना, देर तक कहीं भी खड़ा मत रहना, और खाने पर तो विशेष ध्यान देना, नहीं तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। सिप्रा वहीं खड़ी सास की बातें सुन रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लगा ये सुनकर कि जब कुछ महीने पहले वो प्रेग्नेंट थी, तब यही चमेली देवी मेरी माँ की बात को काटकर उनको कितना कुछ सुनाया था और कैसी कैसी नसीहतें दी थी। और आज जब उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो सारा कुछ उल्टा हो गया। जो बातें मेरी माँ कह रही थी वो बातें अब चमेली देवी अपनी बेटी को कह रही हैं। मतलब बहू के लिए अलग नियम, बेटी के लिए अलग नियम, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर प्रेग्नेंट तो बहू बेटी दोनों ही होती हैं। दोनों को ही तकलीफ भी उतनी ही होती है, दोनों ही उतना दर्द भी झेलती हैं। फिर दोनों के लिए नियम अलग अलग क्यों? और वहीं पास में बैठी रीना की सास, जैसे चमेली देवी सिप्रा की माँ की बोलती बंद कर दी थी, यहाँ पर तो रीना की सास बेचारी चमेली देवी की बातें सुनती जा रही हैं। सिप्रा बार बार रीना की सास को देखती कि वो अब कुछ कहें, अब कुछ कहें, लेकिन वो तो चमेली जी की हाँ में हाँ मिलाए जा रही, कुछ कह ही नहीं रही। पर सिप्रा को भी यही मौका बड़ा बढ़िया दिखा। अब उसने देखा कि रीना की सास कुछ नहीं कह रही, तो तुरंत ही बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं दीदी, आप माँ जी की बात को बिल्कुल मत सुनिएगा। वो तो माँ है ना, माँ की बात ही अलग होती है। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। आप जितना काम करती रहोगी, जितना चलती फिरती रहोगी, जितना सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करती रहोगी, जितना चलोगी, जितना झुककर झाड़ू पोछा लगाओगी, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हाँ, अगर आप थक जाओ, ज़्यादा थकान महसूस हो, तो 5-10 मिनट के लिए आराम कर लेना, लेकिन 2-3 घंटे के लिए लगातार बिल्कुल ही नहीं सोना है। पूरे दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। इतना सुनते ही चमेली जी सिप्रा पर गुस्सा हो जाती हैं। सिप्रा को घूरते हुए वहाँ से हटाते हुए बोलती हैं, बहू तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? प्रेग्नेंट है, कितनी तकलीफ होती है इस समय में, भूल गई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, बल्कि आप सब कुछ भूल गई हैं। जो आपने मुझे बताया था बस मैं वही सब बता रही हूँ दीदी को, जो आपने मुझसे कहा था करने के लिए। जब आपकी ही जैसी बातें मेरी माँ भी कर रही थी तो आपने मेरी माँ को कैसे रोका था? वही तो मैं आपको रोक रही हूँ, है कि नहीं माँ जी? वो तुरंत पलटते हुए रीना की सास से बोल पड़ी, हाँ बहू, शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम चिंता मत करो। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी, उसे दिन भर बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगी। लगातार चलती फिरती रहेगी, काम करती रहेगी, तो बच्चा स्वस्थ होगा। तुम सही कह रही हो बहू, तुम अपनी माँ की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। जैसे जैसे तुम्हारी भाभी कह रही है तुम ठीक वैसे ही करती जाना, बोल पड़ी रीना की सास। अब चमेली देवी की सारी सीख धरी की धरी रह गई थी। अभी तक जो रीना की सास चुपचाप बैठी चमेली देवी की बातें सुन रही थी, उसे भी सिप्रा की बातों में दम नजर आने लगा था। अब चमेली जी सिप्रा को कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि सिप्रा ने भी
वही बातें कही थी सबके सामने जो चमेली देवी ने उसकी प्रेगनेंसी पर कहा था। चिढ़ जाती हैं चमेली देवी सिप्रा पर और गुस्से में कहती हैं, क्यों बहू, तेरी जबान तो बहुत चलने लगी है। 4 दिन हुए नहीं आए हुए बुढ़िया की तरह ज्ञान बांट रही हो। माँ जी, मैं तो आपकी ही बातें बता रही हूँ जो आपने मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर बताया था। तो मैं नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा सकती जो तुम आई हो उसे सिखाने। अरे बहन जी, आप सिप्रा को क्यों डांट रही हैं? गलत क्या कहा उसने? तभी बीच में ही बोल पड़ी रीना की सास। सही तो कह रही बहू, कभी कभी उम्र के हिसाब से हमारी बुद्धि थोड़ा कम काम करती है। भूल गई होंगी आप बताना, तो बहू बता रही, अच्छा ही कर रही है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी ही बातें बता रही है। अब चमेली जी की बोलती बंद हो गई थी। अब भला बेटी की सास से वो क्या कहें? बहू को तो चुप भी करा सकती हैं, लेकिन बेटी की सास को कैसे? तभी रीना की सास ने कहा, बहू, आज के बाद तुम वही करोगी जो तुम्हारी भाभी कहेगी। जी माँ जी। चमेली जी का चेहरा अब देखने लायक था। उनका मुंह बन गया था। अब वो अपनी बेटी को कोई नई सीख दे भी नहीं सकती थी। सास की हालत देख सिप्रा मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। उसे एक कहावत याद आ गई, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब मिला शेर को सवा शेर। अब चमेली देवी उसे कुछ भी कहने से पहले या उसकी माँ की बात को काटने से पहले 1000 बार सोचेंगी जरूर, क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। इसलिए जो नियम बहू के लिए बना है वो बेटी पर भी लागू होगा।